वालेकुम। मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एच सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 4 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है सेल। सेल के बारे में अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है कि सेल क्या होती है और राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर क्या होते हैं या सेलर क्या होते हैं, हम सारी चीज़ें देखेंगे। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, सेल इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। सेल बेसिकली ट्रांसफ़र होती है कि इसकी ऑनरशिप की टेंजिबल और इनटेंजिबल जो थिंग्स होती है उनकी इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस, एक्सचेंज फॉर अ प्राइस। और ये हमेशा जो सेल होती है वो एक प्राइस के एक्सचेंज में होती है, प्राइस दी जाती है और चीज़ ली जाती है, ये सेल होती है। आइदर पेड एट वंस, सेल आप एक जो प्राइस है वो एट वंस भी आप पे कर सकते हैं, पे कर दी और ले ली, और प्रॉमिस टू बी पेड इन फ्यूचर, ठीक है। और प्रॉमिस आप करेंगे आप ले लें चीज़ और मैं आपको बाद में दूंगा पैसे, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। और पार्टली पेड और पार्टली प्रॉमिस, और पार्टली आपने पेड किया और पार्टली प्रॉमिस किया कि आधे आज आपने पैसे दे दिए, आधे मैं आपको एक हफ्ते के अंदर पूरे कर दूंगा, तो ये भी आपकी सेल हो जाएगी। जब अगर देखें अगर सेल अगर ऐसे होती है तो सेल हमेशा, अगर आपने आधे पैसे भी दिए तो सेल हो जाएगी, या आपने प्रॉमिस भी किया, प्रॉमिस टू पे भी किया, तो तब भी आपकी सेल हो जाएगी। इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रांसफ़र द सेलर्स राइट्स टू द बायर। जब सेलर, इसमें क्या होता है, जो सेलर होता है वो अपने राइट्स जो होता है वो बायर को ट्रांसफ़र करता है। एंड सेल कैन बी मेड आइदर बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट और बाय द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। सेल आपकी आइदर किस तरह हो सकती है कि आप उसको एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू एक सेल करें, या फिर डिलीवरी दें, आपको प्रॉपर्टी की जो भी प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी दें। अब रेलिवेंट अगर हम पोजीशन प्रोविजन की बात करें तो सेक्शन 54 ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो होता है ना, वो हमारा डील कर रहा है सेल के साथ। डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस पेड और प्रॉमिस और पार्ट पेड एट द पार्ट प्रॉमिस, ठीक है। सेल ट्रांसफ़र होता है, जो हमने पहले बात की, किसी एक्सचेंज में प्राइस की एक्सचेंज में जो होती है, जो प्राइस आप पेड कर दें या पार्टली पेड करें या प्रॉमिस करें, प्रॉमिस टू पे करें, तो उस पर सेल हो जाती है। सेल हाउ मेड, सेल किस तरह बनती है, दो तरह से होती है, आपको पहले ही बताया था। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ द टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ द वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ एंड अपवर्ड्स। अब आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और वो होनी चाहिए, वैल्यू उसकी जो होनी चाहिए 100 रुपीज़ से ऊपर होनी चाहिए, एंड अपवर्ड्स, और इन केस ऑफ इनटेंजिबल थिंग्स कैन बी मेड बाय द ओनली बाय द रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। जो टेंजिबल आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, ठीक है, वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी जो जिसकी वैल्यू जो होगी ना 100 से ऊपर होगी, वो आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू होगा। और इनटेंजिबल जो थिंग्स होती हैं, जो आपके जैसे कॉपीराइट और ये चीज़ें होती हैं, ये हमेशा रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू होती हैं, ठीक है। बाय डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, इन द केस ऑफ टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी द वैल्यू लेस दैन 100 रुपीज़, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू लेस दैन 100 रुपीज़ होगी, ठीक है, सच ट्रांसफर इज मेड बाय द आइदर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट और आइदर डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हमने देखे सेल किस तरह होती है, या तो आप रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू अगर सेल कर सकते हैं, आपकी टेंजिबल थिंग है वो, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी कोई लैंड है, ठीक है, आपने क्या करना है कि आप उसकी जो मालियत है 100 रुपये से ऊपर है, तो आपने उसको रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू करना है। और इनटेंजिबल थिंग की आपको डिलीवरी तो हो नहीं सकती, जैसे ऐसे आपने रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू ही करना है, इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही करना है। अब जो दूसरी है ना, अगर आपकी टेंजिबल थिंग्स हैं और उनकी जो प्राइस है वो 100 रुपये से कम है, तो फिर आप डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी भी अगर आप दे देंगे तब भी सेल हो जाएगी, और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बना देंगे तब भी सेल हो जाएगी, दोनों दोनों डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी हाउ टेक प्लेस, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी आपने कैसे अगले बंदे को देनी है। द डिलीवरी ऑफ द टेंजिबल इमूवेबल प्रॉपर्टी टेक प्लेस व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर इन सच पर्सन एज ही डायरेक्ट्स इन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। और वो ये होता है कि उस बंदे ने उसकी पोजेशन दे दी उसकी प्रॉपर्टी की टेंजिबल, व्हेन द सेलर प्लेसेस द बायर, और ठीक है, अब उस जगह पे आप लेके उसको कहा कि यार ये ज़मीन है, ये तुम्हारी है, या इसका तुम्हारा कब्जा है, उसका ले लो, पोजेशन ले लो। एंड पर्सन ही एज ही डायरेक्ट्स इन पोजेशन ऑफ द, उसने डायरेक्ट किया कि यार ये पोजेशन है, तुम ले लो, ठीक है, तो तब आपने डिलीवरी कर दी प्रॉपर्टी की। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, contract for the of the sale of the immovable property is the contract that sale of such property shall take place on terms settled between the parties। ये बेसिकली वो टर्म्स जो हो गई, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स वगैरह लिखी जाती हैं, कैसे सेल होगी, क्या प्राइस होगी, क्या चीज़ें को, सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लिखा जाता है, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड सेल, अब हम वैलिड सेल के क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं। द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल शुड बी मेजर साउंड माइंड हैव राइट टू सेल प्रॉपर्टी, ठीक है, साउंड माइंड होने चाहिए, मेजर होने चाहिए, और ऑनर होना चाहिए जो सेल कर रहा है, तभी वो बनेगा राइट उसका सेल तो प्रॉपर्टी तभी आएगा, ठीक है। द सब्जेक्ट मैटर शुड बी इमूवेबल एंड टेंजिबल और इनटेंजिबल, ठीक है, थिंग्स, ठीक है। अब सब्जेक्ट मैटर आपका या इमूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए सेल आपकी, ठीक है, या फिर वो आपका जो ट्रांसफर हो, जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंदर आपने सेल करनी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। टेंजिबल या इनटेंजिबल थिंग्स होनी चाहिए, ठीक है। द प्राइस फिक्सड इन सेल डीड शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो प्राइस आपने फिक्स की है ना, वो इन द फॉर्म ऑफ मनी होनी चाहिए, ठीक है। द ऑनरशिप मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर, और जो आपकी ऑनरशिप है वो ट्रांसफर होनी चाहिए सेलर से बायर की तरफ। द मोड ऑफ ट्रांसफर इज डिलीवरी ऑफ द पोजेशन बाय द रजिस्टर्ड से, ठीक है, जो मोड ऑफ ट्रांसफर आपका ये होना चाहिए, या तो आपने डिलीवरी ऑफ पोजेशन दिया या फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ कोई इंस्ट्रूमेंट किया आपने, ठीक है।
राइट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द बायर। अब हम सबसे पहले राइट्स देखेंगे, बायर के राइट्स क्या क्या होते हैं। राइट टू गेट बेनिफिट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब जब बायर के पास कोई पोजेसन चला गया तो उससे जो इम्प्रूवमेंट वगैरह होगी, कोई एसेशन होती है, कोई एडिशन होती है लैंड में या किसी भी चीज़ में, तो वो ये होगा कि बायर का उस पर राइट है। द बायर इज इंटाइटल वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन पास टू हिम। अब जब बायर के पास पोजेसन और ऑनरशिप चली गई है, ठीक है, सॉरी, जब द बायर इज एंटाइटल वेयर द ओनरशिप, अभी ओनरशिप हुई, यहाँ पे पोजेसन नहीं गई, ओनरशिप अगर किसी के पास चली गई है, टू हिम द बेनिफिट ऑफ एनी इंप्रूवमेंट और एनी इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट्स और प्रॉफिट्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी। अब एक सेल हुई, ठीक है, एक बंदे ने कहा कि यार ये आज तुम मुझे पैसे दे दो, आज तुम्हारी मैंने ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है, अब जो है ना पोजेसन मैं तुम्हें 2 दिन बाद दे दूँगा। अब जो अगर 2 दिन बाद या 2 महीने बाद दे दूँगा, अब जो 2 महीने में वैल्यू इंक्रीज़ होगी या उस पर कोई प्रॉपर्टी पे कोई रेंट आएगा, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट हो जाती है, कोई प्रॉपर्टी में कोई मेगा प्रोजेक्ट लग जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है प्रॉपर्टी की, सारा कुछ जो है वो बायर के राइट है कि बायर उसको लेगा, ठीक है। अब चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, द बायर आल्सो इंटाइटल्ड टू चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी एज अगेंस्ट द सेलर एंड ऑल अदर पर्सन्स क्लेमिंग हिम टू बी एक्सटेंड टू द सेलर इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। अब ये देखें कोई अगर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कुछ भी अगर हो रहा है, ठीक है, कोई एक चीज़ उसके ऊपर कोई फंक्शन हुआ है, कोई चीज़ हुई है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, तो उससे जो भी आएगा ना, जो रेंट आएगा, जो प्रॉपर्टी का रेंट होगा, ठीक है, या प्रॉपर्टी की जगह का जो होगी, सारा कुछ होगा, चार्ज जो करना है ना, कोई चार्ज कर सकता है, वो चार्ज कौन करेगा, वो बायर करेगा, अगर बेशक पोजेसन उसके पास अभी नहीं है, बायर होगा और वो बायर इंटाइटल होगा उस पैसों के लिए, ठीक है। बायर हैज़ अ राइट टू ऐड करंट अमाउंट इनटू एग्जिस्टिंग प्रीपेड अमाउंट, ठीक है, और बायर के पास ये होता है कि जो उस अमाउंट में ऐड कर दे, ठीक है, जो करंट अकाउंट जिसके पास है ना, उसमें ऐड कर दे कि यार ये वाली चीज़ें भी आपने मुझे देनी है, ठीक है, जो उसको प्रीपेड अमाउंट उसने दी है ना, उसमें बताया कि यार वो ये जो आपने ये चीज़ें, ये आपने मुझे पैसे देने हैं इसके, क्योंकि अब मैंने आपको दे दिए तो आपने मुझे पैसे अर्नेस्ट मनी। द बायर इज आल्सो इंटरेस्ट टू पे बैक द अर्नेस्ट मनी प्रोवाइडेड इफ़ ही हैज़ रिफ्यूज टू टेक द पोजेसन ऑफ द। अब अगर बायर ने कह दिया कि यार मैं जो है ना वो जगह नहीं लेना चाहता, तो जो एडवांस मनी दी गई है ना, वो बायर के पास बायर को है राइट है बायर का कि वो वापस बायर को कर दी जाए, ठीक है। लाइबिलिटीज़ ऑफ बायर, बायर के क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, लाइबिलिटी करना क्या क्या बायर हैं। डिस्क्लोज एनी फैक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी, द बायर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द सेलर एनी फैक्ट अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ विच द बायर इज अवेयर एंड द सेलर इज नॉट अवेयर अबाउट सच एज द प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी। अब कोई नया बंदा है, ठीक है, इंग्लैंड वो होता था और वो नया था, यहाँ पे सेलर है, उसने प्रॉपर्टी अपनी बेचनी, ठीक है, अब उसके सेटेलाइट टाउन में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, और अब बायर को पता है कि यार ये सेटेलाइट टाउन की जो प्रॉपर्टी है ये बहुत मेन पे प्रॉपर्टी है और इसकी जो प्रॉपर्टी है ना वो बहुत जी इसकी करोड़ों में है। अब वो बायर अगर लाखों रुपए में बेच रहा है, वो 3 लाख रुपए में बेच रहा है, उसकी जो 30 लाख रुपए बनती है या 10 लाख रुपए बनती है, तो वो क्या होगा, बायर की ड्यूटी है, बायर इसके लिए लायबल है कि वो क्या करे, वो सेलर को बताए कि यार आपकी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए की है, जो आप 10 लाख रुपए की बेचें, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है ना, अगर बायर को, अगर सेलर को कोई चीज़ नहीं पता तो बायर ने उसको फैक्ट्स डिस्क्लोज करने हैं, ठीक है। टू पे द टेंडर परचेज मनी, ठीक है, बायर इज बाउंड टू पे परचेज मनी एट द टाइम एंड प्लेस कंप्लीटिंग द सेल, ठीक है, सेलर को अगर सेल कंप्लीट करनी है तो बायर की ड्यूटी है कि वो करे जो पेमेंट डिसाइड हुई है वो पेमेंट कर दे, ठीक है। बेयर द लॉस, वेयर द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी हैज़ बीन पास्ड, बायर इज बाउंड टू बेयर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, इंजरी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। अब जैसे हमने वहाँ पे राइट्स में बात की कि जो इंक्रीज़ होगा वो भी बायर का, जो यहाँ पे फिर डिक्रीज़ होगा, अगर ओनरशिप अभी ट्रांसफ़र होगी, जो डिक्रीज़ होगा, डिस्ट्रक्ट होगा, कोई इंजरी होगी प्रॉपर्टी को, वो सारा कुछ वो भी बायर के खाते में जाएगा, ठीक है। पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट्स, बायर इसके लिए लाइबल है कि ठीक है, जो अगर पब्लिक रेंट्स वगैरह हैं, जैसे वहाँ पे रेंट्स ले सकता है, तो यहाँ पे जितने रेंट होंगे प्रॉपर्टी को जो रेंट होंगे, ठीक है, जो भी चीज़ होगी, वे द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन पास्ड बाय इज बाउंड टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस, जो पब्लिक चार्जेस है रेंट टू होम मे बी पेएबल इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, और जो भी रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी में अपने टैक्स देना है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सारा कुछ फिर बायर ने देना है। राइट्स ऑफ द सेलर, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द सेलर, अब हमने पहले देखी कि वो हैं सेलर, वो बायर की क्या राइट्स और क्या लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि यार सेलर की क्या राइट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। अब सेलर की सबसे पहले ड्यूटीज़ हम लोग देखेंगे, ड्यूटीज़ क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है उसकी। डिस्क्लोज द बायर मटेरियल डिफेक्ट, अगर ज़मीन के अंदर कोई मटेरियल डिफेक्ट है या कोई चीज़ है प्रॉपर्टी के अंदर, तो वो आपने बताना है। द सेलर इज़ बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और इन द सेलर टाइटल, अगर सेलर के टाइटल के अंदर या फिर प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी मसला है, डिफेक्ट है, तो उसने उसको बताना है। विच द सेलर इज़ अवेयर अबाउट बट बायर इज़ नॉट अवेयर एंड बायर कैन नॉट डिस्कवर द ऑर्डनरी केयर, वो ऐसी चीज़ है कि ऑर्डनरी केयर के साथ अगर वो नहीं देख सकता, ठीक है, प्रॉपर्टी के अंदर कोई मसला है, कोई ऐसी चीज़ है, तो उसने बायर को बताना है कि यार ये डिफेक्ट है, और ऑर्डनरी केयर के साथ अगर बायर उसको नहीं देख सकता, ठीक है, तब ये होगा कि बायर सेलर ने उसको ये चीज़ें बतानी। टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, द सेलर इज बाउंड टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स टाइटल रेटिंग द प्रॉपर्टी विच द सेलर इज इन द पोजेशन एंड पावर। अब बायर की ड्यूटी, सेलर की ड्यूटी है कि वो बायर को सारे डॉक्यूमेंट्स दे, टाइटल के डॉक्यूमेंट्स दे, सारा कुछ दे, उसको एग्जामिनेशन करने के लिए दे, ताकि वो हर चीज़ अपनी तसल्ली कर ले, ठीक है, और टाइटल रेटिंग जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको देखे विच द सेलर इज पोजेशन, और जो कि सेलर के पोजेशन में और पावर में।
टू आंसर द रेलिवेंट क्वेश्चन। अब बायर सेलर की ड्यूटी है कि बायर जितने भी क्वेश्चन पूछता है जो रेलिवेंट हैं उनका आंसर करे, ठीक है, और इनके नॉलेज में लाए हर चीज़, ठीक है। द बायर सेलर इज बाउंड टू आंसर द बेस्ट ऑफ द हिज नॉलेज द रेलिवेंट क्वेश्चन पुट टू हिम बाय द बेलर इन द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जो रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी में उसने दिए। टू एग्जीक्यूट प्रॉपर ट्रांसफर प्रॉपर्टी, ठीक है, द सेलर इज बाउंड टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी एट द प्रॉपर टाइम प्लेस आफ्टर टेकिंग द प्राइस फ्रॉम द बायर एंड एग्जीक्यूट द ट्रांसफर एज मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट, और उसको ऐसे ही एग्जीक्यूट करे जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। इफ़ द टाइम एंड प्लेस आर नॉट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट द सेलर शुड हैज़ टू ट्रांसफर इन अ रीजनेबल टाइम। अगर टाइम और प्लेस अगर मेंशन नहीं तो रीजनेबल टाइम और रीजनेबल, ये नहीं अब रात को 12 बजे उसको फ़ोन करके कह रहा है कि आ जाइए मुझसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, रात को 12 बजे वो कोई रीजनेबल टाइम में देखे 3-4 बजे या 3 बजे उससे डिसाइड करे कि यार ठीक है आके मुझसे प्रॉपर्टी ले लें, ठीक है, रीजनेबल टाइम या रीजनेबल प्लेस, ठीक है। टू टेक केयर ऑफ प्रॉपर्टी द सेलर इज बाउंड टू टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली बिटवीन द डेट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड डिलीवरी ऑफ द पोजेशन। अब जो ऑनरशिप ट्रांसफर होने में और जो पोजेशन ट्रांसफर होने में जो टाइम होता है ना दरमियान में, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एग्रीमेंट सेल हुआ है और उसके बाद डिलीवरी ऑफ पोजेशन हुई है आपकी, ठीक है, उसके दरमियान जो होता है ना उसने प्रॉपर्टी का ख्याल रखना है और प्रॉपर्टी को ड्यू केयर करना है। ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी शुड बी केप्ट विद केयर एज द मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड टेक केयर ऑफ द प्रॉपर्टी, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको भी उसने संभाल के रखना है जिस तरह एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का जो बंदा होता है वो संभाल के रखता है। टू गिव पोजेशन द सेलर इज बाउंड टू गिव द पोजेशन टू द बायर, ठीक है, बायर को उसने पोजेशन देना है हिमसेल्फ और एनी अदर का पर्सन एज ही डायरेक्ट, ठीक है, हिमसेल्फ उसने खुद को भी उसको भी देना है और अगर कोई बायर उसको डायरेक्ट करता है किसी बंदे को कि यार तुमने उसको देना है तो आपने उसको भी दे देना है, ठीक है। टू पे पब्लिक चार्जेस द सेलर इज बाउंड टू पे पब्लिक चार्जेस एंड रेंट अकर्ड ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अप टू डेट ऑफ सेल एंड डिस्चार्ज ऑल इनकमरस ऑन द प्रॉपर्टी फैनी, ठीक है, जितने भी पब्लिक चार्जेस वगैरह हैं उनको ख़त्म करके देगा, प्रॉपर्टी को कोई इनकमरस वगैरह है वो ख़त्म करके देगा, कहीं से मॉर्गेज अगर करवाई हुई है उससे कोई पैसे लिए हुए तो वो ख़त्म करके फिर प्रॉपर्टी देगा। टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट सेलर इज बाउंड टू डिलीवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द बायर रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी वेयर द होल परचेज ऑफ मनी हैज़ बीन पेड टू द सेलर। जैसे ही सेलर को सारा कुछ दे दिया गया है तो सेलर बाउंड है कि सारा डिलीवर करे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको दे, सारी अगर पेमेंट उसको दे दी गई है। सेलर कैपेसिटी टू ट्रांसफर द सेलर टू सेल द प्रॉपर्टी द सेलर हैज़ कैपेसिटी ओवर द प्रॉपर्टी एंड एंटाइटल टू ट्रांसफर। अब ज़रूरी है कि सेलर की लाइबिलिटी है कि वो जो है ना सेल करने के लिए एंटाइटल भी होना चाहिए, ये ना हो कि वो कोई और बंदा हो किसी और की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र ऐसे नहीं कर सकता, वो अपनी ट्रांसफर ऑनर होना चाहिए प्रॉपर्टी का। राइट्स ऑफ सेलर, सेलर के क्या क्या राइट्स हैं। रेंट एंड प्रॉफिट द सेलर इज एंटाइटल टू द रेंट्स एंड प्रॉफिट टू द ऑफ द प्रॉपर्टी टिल द ओनरशिप पासिस टू द बायर। जब तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई तब तक वो सेलर उसके राइट ले सकता है, ठीक है, उससे जो रेंट्स वगैरह आएंगे वो ले सकता है, ठीक है। चार्ज अपॉन द प्रॉपर्टी where the ownership of the property has been passed to the buyer before the payment of the whole purchase money then the seller is entitled to the charge upon the property in the hands of the buyer, ठीक है। where the ownership of the property has been passed, ठीक है, प्रॉपर्टी तो पास हो गए टू द बायर बिफोर द पेमेंट ऑफ ऑल मनी। अब अभी तक उसने सारे पैसे दिए नहीं है, ठीक है, बेशक उसकी ओनरशिप होगी पर अभी तक उसने सारे पैसे नहीं दिए, देन द सेलर इज इंटाइटल टू चार्ज, जो भी अब उसके बाद चार्ज वगैरह होगा जो भी चीज़ होगी वो बायर को कर सकता है, ठीक है, या फिर किसी थर्ड पर्सन को भी उसके बाद जो चार्ज होगा वो लगा सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि राइट्स क्या थे सेलर के, बायर के क्या राइट्स थे, ठीक है, बायर की क्या लाइबिलिटीज़ थी, वो सारा कुछ आज हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।